हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छी खासी चल रही होगी। तो भाई दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ख़त्म होते ही साथ आपका एचसीएम का एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी सारे बच्चों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम हो चुका है, तो जिसका भी एग्ज़ाम है एचसीएम का वो अपनी तैयारी पे लग भी गया होगा, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब के ऊपर सर्च भी करी होंगी कि लेवल क्या रह सकता है, जीके और इंग्लिश अब कहाँ से करके जाए, खासकर इंग्लिश कहाँ से करके जाए, क्योंकि जीके का तो एनालिसिस देख रहे होगे तो आपको थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो भी गया होगा, ठीक है। तो बस ये कर लेना, कुछ टॉपिक्स बताऊंगा उनको आप कर लेना, सोर्स भी बताऊंगा, ठीक है, और मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए, क्या क्लासेज वगैरह, ठीक है, उसके ऊपर भी मैं बात करूँगा। तो देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में आप क्या करके जाओगे, रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग में जो CHSL के पेपर है ना, जो CHSL के पेपर थे 2025 के, अपने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं मैंने। उसके जो रीजनिंग के सेक्शन हैं, CHSL के रीजनिंग के जो सेक्शन हैं, उन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लो बस। उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ना तो अभी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में उससे बाहर आ रहा है और ना उससे बाहर HCM में आएगा, ठीक है। तो बस आप उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो, ज़्यादा कुछ बताने का इसमें है नहीं। और ज़्यादा आप जो फोकस करोगे ना, वैसे तो वहाँ पे क्वेश्चन लगाओगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि अभी भी आपके पास लगभग 10 दिन का समय है, ठीक है। सीरीज पे ज़्यादा फोकस रखना, सीरीज की प्रैक्टिस करना, कोडिंग एंड डिकोडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। सीरीज से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, कोडिंग डिकोडिंग से 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे। ब्लड रिलेशन के ऊपर भी अच्छा फोकस करना, कम टाइम में करने की कोशिश करना, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर आप भले ही मत करना, ठीक है। डाइस से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। बाकी सारा अंदाज़ा आपको जब ये आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक एनालॉजी है, एनालॉजी से भी क्वेश्चन आ रहे हैं 2 क्वेश्चन, तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, हाँ, और रीजनिंग कितने नंबर की आएगी आपकी, 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको रीजनिंग के, ठीक है। तो लगभग CHSL के जैसा ही आपको 25 का 25 ये सेट वैसा का वैसा देखने को मिल सकता है, ठीक है, पैटर्न पे। उसके बाद मैं बात करता हूँ मैथ्स की। मैथ के आपको, गणित के आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, देखो दिल्ली पुलिस का मैंने एनालिसिस किया है और वहाँ पे बताया भी है कि क्वेश्चन कहाँ से आए हैं, ठीक है। तो मेरे को अच्छा खासा अंदाज़ा है, और वैसे भी मैंने 12 एग्जाम मैंने क्लियर करे हैं अब तक, तो मेरे को अच्छा पता है यार ये कहाँ से पूछ सकते हैं। देखो, सबसे ज़्यादा जो फोकस करोगे ना, सबसे ज़्यादा क्या मतलब, टॉपिक बताऊंगा, टॉपिक टू टॉपिक। वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन पूछेगा आपसे, एक क्वेश्चन पूछेगा वर्क एंड टाइम से, ठीक है, एक क्वेश्चन पूछेगा। और लेवल देखना है तो फिर आप वही CHSL वाले क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। वहाँ से आपको लेवल का पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाने हैं आपने CHSL वाले, तो ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे मैंने सारे ये PDF अपलोड कर रखी है और वहाँ से आपको सारी मिल जाएंगी, ठीक है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस 2 क्वेश्चन। एक तो जो CP और MP के रेशियो वाले क्वेश्चन है ना, ये फेवरेट क्वेश्चन है ये एडीक्यूटी का, ये आप करके जाओ। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से 2-3 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो मीन प्रोपोर्शन से बन रहा है, एक थर्ड प्रोपोर्शन से बन रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन तो ये तो आप देख के जाओ ही जाओ, ठीक है। CI एंड SI से क्वेश्चन पूछ रहा है। इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन नहीं आए हैं, आएंगे तो आप करके चल जाना। HCM में इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जो पिछला HCM हुआ था ना, उसमें इंस्टॉलमेंट से क्वेश्चन आए थे, तो क्या पता आ जाए, करके चल जाना, ठीक है। CI में आपसे डिफरेंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। 2 ईयर का डिफरेंस कितना होगा, 3 ईयर का डिफरेंस कितना होगा, रेट आपसे दे देगा। इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करके चल जाना, ठीक है।
एवरेज से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पता दो भी आ जाएं। यहाँ से इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग वाले क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इंक्लूडिंग एंड एक्सक्लूडिंग वाले क्वेश्चंस यहाँ से पूछ रहा है, तो ये आप करके चल जाओ। उसके बाद बात करूँ अगर मैं मेंसुरेशन की, मेंसुरेशन में ज़्यादा कुछ मत करो, फॉर्मूले याद करके जाओ। फॉर्मूला बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे कि सफियर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सफियर, हेमिस्फीयर, ठीक है। प्रिज्म से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पिरामिड से अब तक तो नहीं आए हैं, दिल्ली पुलिस में तो नहीं आए, बाकी CHSL में आए थे तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी कम है, कंपटीशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन को कम करने के लिए फिर पेपर का लेवल अप डाउन होगा, ठीक है। तो ये आप करके चल जाओ, मैथ में सिर्फ यही करके चल जाओ, ठीक है। बाकी तो बताया ही आपको CHSL से, वहाँ से देखो आप। उसके बाद बात करूँ अगर मैं कंप्यूटर की, कंप्यूटर से वहीं से आएंगे MS एक्सेल एंड वर्ड, 5 से 6 क्वेश्चन यहीं से देखने को मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और फिर हैं इंटरनेट है, जीमेल है, ठीक है, बेसिक्स है, कंप्यूटर के फंडामेंटल्स हैं, ठीक है, और शॉर्ट कीज हैं। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, ये करके जाओ। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश में आप क्या क्या करके जाओगे, देखो अभी समय है बहुत कम, 10 डे का समय है बस आपके पास। 10 डेज में आप क्या क्या कर सकते हो। 10 डेज में सिर्फ आप इतना करो, जो CHSL में और CGL में वो कैब आई हैं उनका रिवीजन कर लो। रिवीजन कहाँ से करोगे, PDF मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, वो कर लेना, या फिर मैंने एक वीडियो दे रखी है YouTube के ऊपर, ये वीडियो, ये सॉरी 1 मिनट, अरे भाई क्या हो गया ये, ठीक है। ये वीडियो देख लेना, ठीक है, और कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, ये वीडियो देख लेना, यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इसमें मैंने CPU है ये इसके लिए बनाई थी, 400-500 बंदों ने देखी थी बस ये, ठीक है। तो मैंने सारी वो कैब यहाँ पे डाल रखी है, तो ये आप देख लेना वो कैब के लिए, तो ठीक है। बाकी और क्या क्या आएंगे, आपको एरर्स मिलेंगे, दो एरर मिलेंगे। एरर के लिए आप टेंस पढ़ो, टेंस के ऊपर अच्छी कमांड बनाओ, वर्ब को अच्छे से प्रैक्टिस करो। किस टाइप के आ सकते हैं इसके ऊपर, अगर वीडियो पे 50 कमेंट आए तो मैं इंग्लिश के जो एरर हैं इनको करवा दूंगा, उनसे बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा, जिसमें मैं CGL के पैटर्न पे और CHSL के पैटर्न पे वो सारे एरर आपको बता दूंगा, ठीक है। वर्ब से आएंगे एडजेक्टिव, एडवर्ब और कंजक्शन, ये चैप्टर आप अच्छे से पढ़ के जाओ, ठीक है। फिर फिलर्स से देखने को मिलेंगे आपको 2 क्वेश्चन। फिलर्स के लिए आप प्रेपोजिशन अच्छे से करो, यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको, ठीक है। प्रेपोजिशन को बहुत अच्छे से पढ़ के चल जाओ भाई। उसके बाद आप क्या करोगे, PQRS से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस करके जाओ आप PQRS की, ठीक है, कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। अगर
एडजेक्टिव आ गया तो उसके लिंक देखने हैं हमको बेसिकली कि नाउन आएगा, ठीक है, या फिर एडजेक्टिव तो है इसके आगे नाउन आएगा, कंजक्शन है तो किस किस को जोड़ेगी, पिछला वर्ड क्या है, अगला पिछला नाउन है तो क्या ये नाउन ही आएगा, ठीक है। इस टाइप से सेम इम्पोर्टेंस जिन वर्डों का होगा इस टाइप के वर्डों को ये जोड़ेगी। तो इस तरीके से आप देखना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए कोई यूट्यूब पे आप वीडियो भी देख सकते हो, और अगर आप मेरे को बोलोगे, अगर 20 25 50 बंदों की अगर डिमांड रहेगी तो मैं फिर वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करके जाओगे, 3 से 4 मिलेंगे आपको, उसके अंदर एंटोनिम भी आ जाएगा और सिनोनिम्स भी आ जाएगा। सोर्स में बता चुका हूँ कि मैंने टेलीग्राम पे PDF अपलोड कर रखी है, वो देख लेना। नहीं तो अभी इन 200 दिन में आप क्या करोगे, देखो अगर आपने पहले कर रखी है तो फिर रिवाइज करो, ठीक है, जहाँ से भी कर रखी है, जैसे कि ब्लैक बुक से कर रखी है तो वो करो। नहीं तो फिर 200 मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स है ना जो ब्लैक बुक में, उनको आप कर लो। ब्लैक बुक के मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स हैं वो करो, क्योंकि जो एडिक्यूटी क्वेश्चन पूछेगी ना, अगर उन 200 वर्ड्स से नहीं मिला आपको तो फिर आप एलिमिनेशन मेथड से कर लोगे, क्योंकि जो एडिक्यूटी क्वेश्चन बना रही है ना वो उस लेवल के नहीं बना रही कि आप ऑप्शन से ना कर पाओ, ठीक है। ऑप्शन से आराम से कर लोगे, तो वो देख के जाओ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट हैं और एडीएम है, मोस्ट 200 रिपीटेड हैं वो तो करके जाने ही जाने हैं। जो CGL में आए हैं, CHSL में आए हैं, CPO में आए हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं इनकी अलग अलग भी PDF अपलोड कर दूंगा, वो देख लेना आप, और वीडियो भी बना दूंगा इसके ऊपर, ठीक है। वीडियो देखोगे, जो चीज़ें हम देख लेते हैं ना वो याद हो जाती हैं हमें, ठीक है। तो वहाँ से आप देख लेना इसको। फिर आपको एक मिलेगा कॉम्प्रीहेंशन, ठीक है। कॉम्प्रीहेंशन भाई वो बच्चा कर पाएगा जिसकी रीडिंग अच्छी है। तो इसको आप 3-4 चीज़ें होती हैं, कई बार इसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ लेता है, 2 नंबर तो ये हो जाते हैं। कॉम्प्रीहेंशन की थीम पूछ लेता है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो इसको आप कैसे सोल्व करना है, अभी 10 दिन का समय है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। यूट्यूब पे कोई जैसे कि निमिषा बंसल मैम ने बता रखा है, उनकी क्लास आप देख सकते हो, ठीक है। और अभी 10 दिन का समय है, तो अगर आप चाहो तो इन चैप्टर की तो प्रैक्टिस करोगे ही करोगे। अभी मैं MTS के लिए भी क्लासेस लेके आने वाला हूँ, इंग्लिश के लिए, इंग्लिश की, ठीक है। और कोशिश करूँगा 10 डे 10 रिवीजन क्लास में लगाऊँ इंग्लिश की, ठीक है। तो आप 120 रूल्स की वीडियो भी देख सकते हो निमिषा बंसल मैम की, ठीक है। वहाँ से भी आपके हो जाएंगे, उससे बाहर भी नहीं मिलेगा आपको कुछ भी। 2 क्वेश्चन आपको स्पेलिंग के मिलेंगे, स्पेलिंग एरर वाले, तो ये आप करके चल जाओ। नरेशन और वॉइस 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे, 3 से 4 तो हैं ही, 2-2 भी आ सकते हैं, 3-2 भी आ सकते हैं, 2-3 भी आ सकते हैं, 3-3 भी आ सकते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत कम आए, मुश्किल प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आएंगे। तो इंग्लिश में आप ये टॉपिक्स आएंगे और बता दिया मैंने कहाँ से करके जाने हैं। उसके बाद पॉइंट आता है जीके का। जीके कहाँ से करके जाएं? जीके में देखो, मैंने चलो करंट एंड स्टैटिक लगभग आपको 50% से भी नहीं बल्कि 60% तो इन 2 टॉपिक से आएगा, और 40% यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। लगभग ये मान के चलो 8-9 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे और 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ये आपको देखने को मिलेगा। करंट में आप क्या क्या करके जाओगे, करंट के ऊपर मैंने एक क्लास करवा रखी है, आप चेक कर सकते हो चैनल पे, वो कर लेना, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर मैं बताऊं तो आप अवार्ड याद करके चल जाना भाई, अवार्ड करके चल जाओ, वो चाहे स्पोर्ट्स के हों, चाहे वो फिल्म से हों, या फिर वो जैसे कि भारत भूषण नोवेल हो, ठीक है, इस टाइप के अवार्ड हो, बुकर हो, पुलित्जर हो, ये भी आप करके जाओ। चाहे वो साहित्य से रिलेटेड हो, जैसे कि पुलित्जर है ये, ठीक है, बुकर है, लिटरेचर से रिलेटेड है। उसके बाद आप स्पोर्ट्स तो मैंने बता दिया, स्पोर्ट्स करके जाओ, एशियन गेम्स हो गया, ओलंपिक हो गया, ये आप करके जाओ।
स्कीम्स कर लो, स्कीम से लगातार क्वेश्चन पूछा है एसएससी ने और पूछेगा। और मैं ये बता रहा हूँ कि ये क्लास देख लेना आप, करंट अफेयर की क्लास, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा क्लासों का, वो आप देख सकते हो, वहाँ से कर लेना, ठीक है। एक मैंने स्टैटिक जीके की भी क्लास करी है, वो भी आप देख सकते हो अगर आप चाहो तो। उसमें मैंने पूरी स्टैटिक करवाई हुई है, उसमें सीजीएल एंड सीएचएसएल की करवाई है। स्टैटिक में आप डांस देख लो एंड फेस्टिवल देख लो, ठीक है। अगर मैं बात करूं हमारा जो 40% वाला पार्ट है, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी से बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, मैं बताता भी नहीं, ठीक है। और इको में 2-3 चैप्टर करके जाओ। 5 ईयर प्लान, 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो, एंड बैंकिंग, ठीक है। इकोनॉमिक्स की भी मैंने एक क्लास करवा रखी है, वो कर सकते हो आप। उसके मतलब एडिक्विटी के जो टॉप क्वेश्चन है ना, जहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं, वो मैंने करवा रखे हैं। और सीपीओ के भी मैं उसमें इंक्लूड कर दूंगा क्वेश्चन, ठीक है। एक क्लास और कर दूंगा लगभग 30-35 मिनट की, वो देख लेना। पॉलिटी की भी एक क्लास करवा रखी है, हिस्ट्री की भी करवा रखी है। सभी क्लासेज के लिंक दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, वो आप देख सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री में आप देख के जाओगे कि फाउंडर कौन है किसी भी वंश का, ठीक है। युद्ध आप देख के जाओ, मुगल आप पढ़ के जाना भाई, दिल्ली सल्तनत आप पढ़ के चल जाना, ठीक है। गुप्त आप पढ़ के जाओ, मौर्य आप पढ़ के जाओ, और स्वतंत्रता की लड़ाई पढ़ के जाओ, ठीक है। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है। बाकी तो फिर वैसे तो बहुत कुछ है, विजयनगर साम्राज्य है, ठीक है, चोल है, कुषाण है, कुषाण से क्वेश्चन पूछे हैं, राष्ट्रकूट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे हैं खूब, ठीक है। पॉलिटी में क्लास देख लेना, हो जाएगी आपकी। वैसे इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, वाइस प्रेसिडेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, आर्टिकल पूछेगा, ठीक है, आर्टिकल से रिलेटेड पूछेगा। इंपॉर्टेंट आर्टिकल रट के चल जाओ सारे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो मैं सारे बता नहीं सकता, बताऊंगा तो फिर वो तो पॉलिटी की क्लास ही बन जाएगी ये, ठीक है। तो ये आप सारे करके जाओ, क्लासेज आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आपको लाजवाब कंटेंट आपको चैनल पे मिलता रहेगा। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।